नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की 28 दिसंबर को अग्रसेन स्मृति भवन में शुरू हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को संपन्न हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जम्मू कश्मीर से केरल तक 24 राज्यों से सैकड़ों डेलीगेट्स ने भाग लिया। अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसपी सिंह, कमलेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष कमल अग्रवाल व महामंत्री अशोक सिंह ने देश भर से आए पदाधिकारियों एवं सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा सबसे सस्ती बिजली आपूर्ति करने के बावजूद प्रतिवर्ष औसतन 200 करोड़ मुनाफा कमाने वाले चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट के और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्कॉम और राजस्थान सरकार द्वारा उत्पादन व डिस्कॉम निगम को कौड़ियों के भाव में निजी हाथों सौंपने की घोर निंदा की और 31 दिसंबर को निजीकरण विरोधी दिवस का आयोजन कर लंच टाइम में देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया। एक अन्य प्रस्ताव में एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की गंभीर हालत पर गहरी चिंता जताई गई और केंद्र सरकार से अविलंब एमएसपी की मांग को मानकर अनशन समाप्त करवाने की मांग की गई। अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा व महासचिव ए श्री कुमार बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बैठक में केंद्र सरकार द्वारा 8वें पे कमीशन के गठन और पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली व बकाया डीआर के बकाया का भुगतान करने से इनकार की घोर निंदा किया और 7 से 8 फरवरी को देश सभी जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन का आयोजन करने का फैसला लिया गया है। बैठक में सभी संविदा आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नियमित करने और भविष्य में अनुबंध भर्ती पर रोक लगाने, पीएसयू का निजीकरण और सरकारी विभागों को सिकोड़ा बंद करने, कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को मेडिकल सुविधा देने और सरकारी समर्थन के साथ व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना बनाने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लेने, संविधान के अनुच्छेद 310, 311, 2 ए, बी और सी को निरस्त करने, आयकर छूट की सीमा 10 लाख रुपए करने, सभी राज्यों में 5 साल में एक बार आवधिक वेतन संशोधन करने आदि मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। उन्होंने बताया कि जनवरी माह में सभी राज्य कमेटियों की बैठकों का आयोजन किया जाएगा और फरवरी माह में मंडल स्तरीय और मार्च माह में जिला, तालुका व ब्लॉक स्तर पर कर्मचारी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जून जुलाई में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, स्कूल, कॉलेज आदि में छोटी छोटी बैठकें आयोजित की जाएंगी और कर्मचारियों को निर्णायक आंदोलन के लिए तैयार किया जाएगा। बैठक में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित करने का भी फैसला लिया गया, जिसके तहत सभी जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव सुजीत नायक 3 साल से निलंबित रखने और कोई भत्ता न देने की निंदा किया और 4 जनवरी को इस उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने कहा कि बिजली निजीकरण के खिलाफ 31 दिसंबर को निजीकरण विरोधी दिवस पर सभी जिलों में बिजली कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन किए जाएंगे। आपको बता दें कि बैठक में निम्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा, महासचिव ए श्री कुमार व कोषाध्यक्ष शशिकांत राय के अलावा विश्वजीत गुप्ता, सतीश राणा, उमेश चंद्र चिलबुले, विश्वास काटकर, के शिवा रेड्डी, पुनीत त्रिपाठी, विश्वजीत, संदीप कुमार, सुबेश सिंह, एनडी तिवारी, अशोक दगड़े, मोहबा राय, हुर्रा बानो, सुनीता, रेखा कुमारी, भूपेंद्र कौर, कविता बंद्रे, सीजा, बद्रीनिसा, रदबीर चंद व अफीफ सिद्दीकी आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं सुभाष लांबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ। आज जो यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसके बारे में जानकारी। ये
हमारी 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन यहाँ किया गया है और इस बैठक के अंदर जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं उनकी अनदेखी करते हुए निजीकरण की मुहिम को जो तेज कर रही है उसकी घोर शब्दों में निंदा करते हुए हमने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है, जिसके अंदर हम पहला जो निजीकरण का मुहिम उत्तर प्रदेश में, चंडीगढ़ में, राजस्थान में बिजली का जो निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ 31 दिसंबर को पूरे देश में निजीकरण विरोधी दिवस का आयोजन किया जाएगा और लंच टाइम में पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। नंबर 1। सरकार ने 8वें पे कमीशन के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो बकाया हमारा डीए और डीआर है उसको देने से भी इनकार कर दिया है, जिसकी यहाँ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है और एक स्वर में 7-8 फरवरी को पूरे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम 24 घंटे का सामूहिक धरने का आयोजन करेंगे और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ ही केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज हैं, कर्मचारी विरोधी जो नीतियां हैं, उसको लेकर के हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक एक पूरा राज्य कमेटियों का सम्मेलन, फिर जिला कमेटियों का सम्मेलन, तालुक ब्लॉक कमेटियों का सम्मेलन करते हुए कर्मचारियों को एक निर्णायक आंदोलन के लिए तैयार करेंगे। दूसरा, अभी जो आपने देखा कि किसान नेता है जगजीत सिंह डलेवाल, वो 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि पिछली बार जो आंदोलन किसानों का हुआ तो केंद्र सरकार ने लिखित में वायदा किया था कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। उस वायदे की पूर्ति नहीं हुई तो संयुक्त किसान मोर्चा और ये जगजीत सिंह डल्लेवाल जी उसको लेकर के लगातार आंदोलन पर हैं और अब वो आमरण अनशन में बैठे हैं। उनकी हालत काफी गंभीर है। तो करते हुए केंद्र सरकार के जो घोर उपेक्षापूर्ण रवैया है उसकी निंदा करते हुए सरकार से मांग की है कि जल्दी ही उनसे बातचीत करके उस आंदोलन को समाप्त करवाया जाए। इस बात को लेकर प्रस्ताव पारित किया है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो कर्मचारियों की, महिला कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, लगातार अनदेखी हो रही है, उसको लेकर के पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाएगा और सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किए जाएंगे। अभी हम आंदोलन स्टार्ट किया है। अगर ये सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो जो बेनिफिशरीज हैं, जो आम जनता है, आपने देखा होगा कि ये बिजली का जो प्रोग्राम हो रहा है, जनता सड़कों पर आ रही है, तो जनता को साथ लेकर के सरकार की नीतियों के खिलाफ हम निर्णायक आंदोलन का ऐलान करेंगे।